हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो ग्रीन हॉबिट को दिखाया जाता है जो कि लुओ फैंग से बच के भाग चुका था। वो यहाँ पे अपनी स्पेस वर्ल्ड रिंग और साथ में अपनी स्वॉर्ड और कुछ अदर वेपन को ट्रैक कर रहा होता है। ये सारे के सारे वेपन लुओ फैंग की स्पेसशिप के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि लुओ फैंग की टीम ने इन सभी लोगों को हरा करके इन सारे ही ग्रीन हॉबिट यानी कि डीमन क्लैन के वॉरियर्स के सारे ही ऑब्जेक्ट को चोरी कर लिया था। जहाँ पे ग्रीन हॉबिट कहता है कि फाइनली मैंने उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर लिया और मैंने अपने हाथ को भी फिर से इवॉल्व कर लिया है। अब बस मेरे मास्टर यहाँ पे आते होंगे और मैं मिल करके उन दोनों ही ह्यूमंस को ख़त्म कर दूंगा जिसने मेरे रेड हॉबिट और साथ में मेरी टीम को ख़त्म किया है। तुम लोग अब मुझसे नहीं बचोगे क्योंकि तुम्हारी लोकेशन मेरे पास है। वहीं पे हम लुओ फैंग की टीम को देखते हैं जो कि वाइन पी करके अपनी जीत के जश्न मना रहे होते हैं। तभी कैप्टन ताइवू अपने हाथ में वाइन की ग्लास को लेकर के कहते हैं कि जब से हम लोग इस आउटसाइड वर्ल्ड की बैटलफील्ड के अंदर एंटर किए हैं तब से ही हमारे ऊपर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बनी रही है और ना जाने इस सफ़र में हमने लगभग 30,000 से भी ज़्यादा साथियों को खो दिया है बारी बारी करके। मगर फाइनली देखो ना, हमें सबसे ज़्यादा हंट किसी ने किया था तो वो डीमन क्लैन के मेंबर्स थे और आज हमने डीमन क्लैन के उन लोगों को मारा है जिसने हमारे ब्रदर लाओ क्यूआई को मारा था। कहते हुए वो अपने ग्लास को आगे करते हैं और तभी सब के सब भी अपने ग्लास को आगे करके एक साथ ही चीयर्स करते हैं और अपने जीत का जश्न मनाते हुए कहते हैं कि भले ही उन डीमन क्लैन का एक हॉबिट हमसे बच के भाग गया है मगर हम उसे ढूंढ लेंगे। वहीं पे पॉइजन लुओ फैंग को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद कहता है और वहीं पे पॉइजन की प्लांट एमो वाइन भी लुओ फैंग को धन्यवाद कह रही होती है और यहीं पे ये लोग इस सारी वाइन की बोतल को लगातार खाली किए जा रहे होते हैं और ये लोग अभी बिल्कुल अनजान होते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे कोई ट्रैक कर रहा है। और वहीं पे लुओ फैंग की पूरी टीम बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी इतनी सारी वाइन को पी करके। वहीं पे कैप्टन ताइवू और सभी लोग इतनी वाइन पीने के बाद लुओ फैंग का बार बार धन्यवाद भी कर रहे होते हैं। और वहीं पे हमें डीमन क्लैन की जायंट स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहां पे उस ग्रीन हॉबिट का लीडर उसके सामने खड़ा होता है, यानी कि उसका कमांडर, जहां पे ग्रीन हॉबिट सारी सिचुएशन को बताता है कि कैसे दो वर्ल्ड रैलम मास्टर के कल्टीवेटर्स ने इसकी पूरी ही टीम को ख़त्म कर दिया है। ये सुन करके उसका कमांडर भड़क जाता है और वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करके सीधा ही उस ग्रीन हॉबिट को फ्रीज कर देता है, जहाँ पे वो ग्रीन हॉबिट धीरे धीरे करके जमते हुए कहता है कि कमांडर, सारे ही ह्यूमंस ने हमारे सारे ही वेपन और साथ में मेरी स्वॉर्ड और वर्ल्ड रिंग को भी अपनी स्पेस शिप के अंदर रख लिया है, जिससे हम लोग उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे हैं। और हम वहीं पे उस हॉबिट के नीचे उस कमांडर की जाइंट फॉर्म को भी देखते हैं जो कि एक जाइंट आइस स्नेक होता है। अभी वो कमांडर कहता है तो बताओ फिर कितने देर में हम उन ह्यूमंस की स्पेसशिप को कैप्चर कर लेंगे। ये सुन करके वो ग्रीन हॉबिट कहता है कि योर हाइनेस 3 मिनट के अंदर ही उन ह्यूमंस का स्पेसक्राफ्ट हम लोगों के पास पहुंचता होगा और साथ में उन ह्यूमंस का स्पेसक्राफ्ट हम लोगों को डिटेक्ट भी नहीं कर सकता है। तभी वो कमांडर उस ग्रीन हॉबिट को रिलीज कर देता है। तभी वो ग्रीन हॉबिट कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इसलिए वो लोग हमें कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। और जब मेरे साथ में आप तीनों ही लोग हैं तो हम सब मिल करके उन्हें एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। तभी वो कमांडर कहता है कि उन दो कौड़ी की ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन रेस के कल्टीवेटर्स को मारने की। मैं उन लोगों को ख़त्म कर दूंगा और आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से हम लोग पावरफुल होते जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि वो सारे ह्यूमंस हमारे कदमों के नीचे होंगे। ये कहते हुए वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम लुओ फैंग की स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पे लुओ फैंग को बबाता बता रही होती है कि हमारे 2 मिनट की दूरी में एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि छुपा है और इसके अंदर लगभग 4 डीमन क्लैन के कल्टीवेटर हैं और इसके अंदर वो भी जिस ग्रीन हॉबिट से हमारी फाइट हुई थी वो भी वहाँ पे मौजूद है।
तभी लुओ फैंग कहता है कि बाबा था, हमने ये जो डिटेक्टर खरीदा है भले ही इसकी कीमत मिलियन ऑफ युआन थी, मगर ये काफ़ी कमाल का है। ये तो इस स्पेस क्राफ्ट की डिटेक्टर मशीन से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता चला, मगर तुमने इसे डिटेक्ट कर लिया और हम लोग तो लगभग 10 दिनों से रेस्ट कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग कुछ और मिलिट्री मेरिट्स को अर्न करें। ये कहने के साथ लुओ फैंग खड़ा होता है और अपने साथियों से कहता है कि सब कोई यहाँ पे सावधान हो जाओ। मगर सडन लुओ फैंग का स्पेस क्राफ्ट एक गुप्त अंधेरे की ओर खींचा जा रहा होता है, जिसे देख करके लुओ फैंग की पूरी टीम एकदम अलर्ट हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी लुओ फैंग का डिटेक्टर चिल्लाते हुए वार्निंग का सिग्नल देने लगता है, जिसे देख करके कैप्टन ताइबू कहते हैं कि सब के सब यहाँ पे फाइट के लिए तैयार हो जाओ, ज़रूर हम पर कोई छुप करके अटैक करने वाला है। ये सुन करके लुओ फैंग की पूरी टीम अपने अपने आर्मर को बहुत ही तेज़ी से पहन लेती है। ये सब कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर हुआ था, मगर सडन इन लोगों के ऊपर एक जाइंट सा बीस्ट अटैक कर देता है, जिसे देख करके कैप्टन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल शील्ड को अपीयर करते हैं और अपने लोगों को उस स्पेसशिप से बाहर लेकर के आ जाते हैं। मगर उनकी स्पेसशिप उस बीस्ट ने अपने दांतों तले एक छोटे सी हड्डी की तरह कुचल करके रख दी थी। और तभी कैप्टन अपने सामने डीमन क्लैन के जाइंट बीस्ट को देखते हैं, जिसे देख के उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो तभी हम उस ग्रीन हॉबिट को देखते हैं, जिसके साथ में 2 जाइंट एलियन डीमन क्लैन के बीस्ट मौजूद होते हैं। अभी वहाँ पे ग्रीन हॉबिट कहता है कि अब तुम लोगों को इस बार मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। अभी वहाँ पे चामगल कहती है कि मुझे ये तो डीमन क्लैन के बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इन लोगों ने तो एक ही बार में हमारी शिप की धज्जियाँ उड़ा दी। आखिर ये बीस्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि उस डीमन क्लैन की स्पेस क्राफ्ट को सोचते हुए कहता है कि उसके अंदर 4 डीमंस मौजूद थे, जो कि इमॉर्टल गॉड थे। मेरे सामने ग्रीन हॉबिट और इसके साथ में 2 साथी इसके आ चुके हैं, जो कि अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि बीस्ट फॉर्म में। मगर इनका लीडर कहाँ पे है? मैंने उसकी भी पावर को सेंस किया था और वो इस समय अपने स्पेस क्राफ्ट में तो मौजूद नहीं है। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने पूरे सेंसेस को चारों ही तरफ एक्टिवेट करके सभी चीज़ों को बारीकी से सेंस कर रहा होता है। तभी कैप्टन ताइवू अपने साथियों के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोगों के सामने ये जो डीमन क्लैन के बीस्ट नज़र आ रहे हैं, ये लोग इस यूनिवर्स के काफ़ी बड़े और जाइंट बीस्ट में से एक माने जाते हैं। इनकी बॉडी पूरी ही तरीके से डिवाइन बॉडी है और ये लोग जितने बड़े होते हैं, इनके अंदर उतनी ही ज़्यादा भारी मात्रा में मॉडल पावर होती है और इनकी स्ट्रेंथ का भी कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए सब के सब सावधान रहना, क्योंकि यहाँ से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इनसे फाइट करना। ये कहने के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल शील्ड की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं पे सभी लोगों के चेहरे पे 12 बजे होते हैं। सब के सब एकदम घबरा चुके होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अब यहाँ पे इन लोगों के सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। ये लोग अब यहाँ से बच करके बिल्कुल भी भाग नहीं सकते हैं। तभी हम उस ग्रीन हॉबिट को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस अब ना ही यहाँ से भाग सकते हो, ना ही कहीं छुप सकते हो, तुम्हारा मरना यहाँ पे तय है। ये कहने के साथ वो ग्रीन हॉबिट चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने कमांडर को बुलाता है। ग्रीन हॉबिट की बात को सुनकर के लुओ फैंग की टीम काफी घबरा जाती है, मगर तभी वहाँ पे एक ठंडी हवा की वेव उन लोगों को छू करके गुजरती है और आसपास के सारे ही एटमॉस्फेयर को वहाँ पे फ्रीज करके रख देती है। सबके होश उड़ चुके थे कि आखिर ये कमांडर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। मगर तभी लुओ फैंग की पूरी टीम अपनी गर्दन को उठा करके आसमान में देखती है, जहाँ पे फिर से एक ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ आता है और कैप्टन की पूरी ही स्पिरिचुअल शील्ड को जमा करके कई हज़ार टुकड़ों में तोड़ करके रख देता है, जिसे देख करके कैप्टन की भी अब हालत ख़राब हो चुकी थी कि आखिर अब उनका क्या होगा। मगर तभी उन लोगों के सामने एक जाइंट ड्रैगन आइस स्नेक अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके सीनियर ब्रदर वाई कहते हैं कि ये जाइंट ड्रैगन आइस स्नेक तो डीमन क्लैन के वंशी ट्राइब से बिलोंग करता है और ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इनकी ब्लड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। रॉयल फैमिली यानी कि डीमन क्लैन की रॉयल फैमिली में इनका ओहदा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है।
वहीं पे बेचारा रॉक कहता है कि वैसे ही ये स्नेक ड्रैगन इतना विशाल है, आखिर इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या होगी। तभी ब्रदर वाई कहते हैं कि रॉक, यूँ समझ लो 4 इमॉर्टल गॉड्स के बराबर। ये सुन करके रॉक के कदमों तले ज़मीन हिल जाती है। वहीं पे वो ड्रैगन, जो कि उन दोनों ही दो बीस्ट से भी ज़्यादा बड़ा था, जिसे देख करके ही लुओ फैंग की पूरी टीम मेंबर को खौफ आ रहा होता है। वहीं पे ब्रदर वाई कहते हैं कि अब बचने का कोई चारा नहीं है, अगर हम लड़ेंगे भी ना तो भी मारे जाएंगे। तभी कैप्टन ताइवू कहते हैं कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, हम यहाँ पे डट करके अपने भाइयों की तरह लड़ेंगे, और अगर हम मर भी जाएंगे ना तो मैं अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके इन सारे लोगों को मारने की अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा। वहीं पे वो जाइंट स्नेक अपने साथियों से कहता है कि मैं इन लोगों को क्या ही मारूं, उससे पहले तुम लोग इन्हें मार दो। तभी वो दोनों ही जाइंट बीस्ट अपने अपने डोमेन को फैला करके लुओ फैंग के पूरे टीम मेंबर्स को अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेते हैं, जिसे देख करके कैप्टन ताइवू और उनके साथियों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मगर फिर भी वो लोग अपनी पूरी जी जान लगा करके अपनी हिम्मत को बचा करके फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। वहीं पे वो ड्रैगन स्नेक हंसते हुए कहता है कि कीड़े मकोड़ों, मैं चाहूँ तो अपने मुंह से ही तुम लोगों को मार सकता हूँ, मगर मैं दूर खड़े होकर के तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ। मगर तभी पीछे से एक गोल्डन डिवाइन रोशनी सीधा ही उस अंधेरे को चीरते हुए चारों ही तरफ रोशनी की एक नई किरण को उजागर कर देती है। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी इमॉर्टल स्टार ईटिंग क्रास को समन कर रहा होता है, जिसे देख करके कैप्टन ताइवू पलटते हैं और कहते हैं कि क्या इस मैडमैन लुओ फैंग के पास इमॉर्टल लेवल की 100 वाइन स्टार ईटिंग ग्रास है, जिसकी पावर एक मीडियम मास स्टार से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पे वो जाइंट स्नेक ड्रैगन और वो दोनों ही छोटे बीस्ट, उन सब की हालत ख़राब हो चुकी थी लुओ फैंग की स्टार ईटिंग इमॉर्टल क्रास को देख करके। तभी लुओ फैंग उन बीस्ट के डोमेन के अंदर ही अपने स्टार ईटिंग ग्रास को फैलाना शुरू कर देता है। ये देख करके कैप्टन ताइवू एकदम घबराते हुए कहते हैं कि मैं पावर लेवल में लुओ फैंग का सीनियर हूँ या फिर ये मेरा सीनियर है। वहीं पे सबके ही मुंह पे 12 बजे होते हैं, मगर तब तक लुओ फैंग अपनी स्टार रेटिंग क्रास से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम इन सारे ही इमॉर्टल्स को खा करके अपनी पावर को बढ़ाओ। वहीं पे वो ईटिंग क्रास चारों ही तरफ से उन दोनों ही बीस्ट को जकड़ लेता है, यहाँ तक कि उस ग्रीन हॉबिट को भी, जहाँ पे सब के सब लुओ फैंग की स्टार ईटिंग ग्रास से बचने की कोशिश करते हैं। मगर लुओ फैंग की स्टार रेटिंग ग्रास उन सारे ही बीस्ट को चारों ही तरफ से जकड़ के पूरी ही तरीके से अपने अंदर सॉलो करते हुए उन लोगों को मसल के रख देती है, यहाँ तक कि वो बेचारा हॉबिट बच करके भागने की कोशिश करता है, मगर वो भी उससे बच नहीं पाता है। और वहीं पे वो जो जाइंट सा ड्रैगन स्नेक था डीमन क्लैन का, उसकी भी फट चुकी थी, क्योंकि लुओ फैंग की इमॉर्टल स्टार ईटिंग ग्रास के सामने अब वो ड्रैगन भी एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा होता है। वो लुओ फैंग की स्टार ईटिंग ग्रास से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है, मगर लुओ फैंग की स्टार ईटिंग ग्रास एकदम वहशी होती है। वो चारों ही तरफ से उसे जकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए अपने कांटेदार स्किन से उस ड्रैगन स्नेक बीस्ट के ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किए जा रही होती है, जहाँ पे वो जाइंट ड्रैगन तड़पते हुए कहता है कि मैं इससे हार नहीं सकता हूँ, मैं इससे हार नहीं सकता हूँ। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग की स्टार रेटिंग ग्रास से बचने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, वो छटपटा रहा होता है। वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैंने जब से अपने स्टार ईटिंग ग्रास का इमॉर्टल लेवल पे ब्रेक थ्रू कराया है, इसकी पावर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यकीनन इसकी पावर कमाल की है। इसने तो पल भर में इस जाइंट से ड्रैगन स्नेक को ही सप्रेस कर दिया, जो कि डीमन क्लैन का काफ़ी पावरफुल और रॉयल ब्लड लाइन में से एक है। मगर फिर भी वो मेरे इस शिकारी के सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।